सदर मोहतरम तक पहुंचने से पहले जो पूरी रात हमारे मुशायरे की जिन्होंने निजामत की, जनाब इस्माइल नजर साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नाजिम है, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि वक्त की तंगी है, उन्हें पेश करता हूं और आप उनका इस्तकबाल करें। टूटे हुए हाथों में साज दे रहा हूं मैं, अब अपने आप को आवाज दे रहा हूं मैं। मंसूर भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम। हाँ, मेरा काम ही ये है। हुक्म हुआ है सदर मुशायरा के कुछ शेर मैं भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हालांकि चाहता यह था कि मैं मोहतरम को सुन के इस मुशायरे, इस कवि सम्मेलन का इख्तिताम किया जाए, लेकिन उनका हुक्म है, इसलिए मैं कुछ शेर यहां पेश कर देता हूं। वसीम राजपुरी साहब ने बहुत बड़ी शायरी यहां पर पढ़ी, उसके बाद यकीनन मेरे लिए बहुत मुश्किल है शेर पढ़ना, लेकिन उनकी दुआएं भी चाहता हूं कुछ। और मैं एक मतला और एक शेर से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। मतला मैंने यूं कहा है, मंसूर भाई बताओ, कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई। वाह, क्या कहने, वाह। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हाय हाय हाय, क्या कहने। सदर साहब थोड़ी सी तवज्जो दे दें इस तालिब इल्म पे भी। ये मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। और ये शेर मैंने उस वक्त कहा था जब मैं, वसीम भाई जानते हैं, हर तरह से परेशान हो गया था। एक के बाद एक हादसे और मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया था। मैंने शेर कहने की कोशिश करी, अगर शेर कह दिया हो तो सबसे पूरे जितने भी लोग यहाँ मौजूद सबकी दुआएं चाहता हूं कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। मेरे गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। अरे क्या, वाह वाह वाह, शुक्रिया कि मेरे, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। मैं सादिक भाई आपके लिए भी, मुशायरा मीडिया के लिए भी ये शेर नहीं है। मैं 4 जी भाई जी, आता मतलब एक शेर के घर टपकने लगे, बहुत अच्छी स्टोरी बात की वसीम भाई ने। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, और जिम्मेदारी आपकी रजा भाई, देखिए थोड़ा सा, कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, और बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना। अरे जिंदाबाद वसीम भाई, वसीम भाई उठ के आना पड़ेगा आपको। जिंदाबाद मेरे दोस्त, वाह 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 वाह। अरे क्या कहना, हाय इस्माइल भाई फिर पढ़िएगा। जी जी मैं पढ़ता हूँ कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, वाह, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले कुछ जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। एक 4 मिसरे और देखिए जी भाई, जी जी, इशारा करती है, इशारे का नाम, इशारे किनाई का नाम शायरी है। आप पहुंचना आपकी जिम्मेदारी के घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा,
चार मिसरे देखे कि जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं। जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं। अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चराग लहू से जलाए जाते हैं। अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चराग लहू से जलाए जाते हैं, यहाँ चराग लहू से जलाए जाते हैं, यहाँ चराग लहू से जलाए जाते। एक मतला दो शेर हमारी माँ बहनें तशरीफ रखती है यहाँ पर, और बहुत से शेर कहे गए माँ के ऊपर, बेटियों के ऊपर। मैं भी अपना हक अदा कर दूं, उसके बाद मुशायरे तक पहुंचना है। मतला यूं कहा है कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां। अच्छा वसीम भाई, हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। हक अपना इस तरह से निभाती है मंसूर भाई, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। और अगले दो मिसरों पर, अगली दो पंक्तियों पर आपके अपने सबके घर में बहन है, बेटी, एक बहन एक बेटी का दर्द बयान करने की कोशिश की। अगर मिसरे लग गए तो चाहूंगा कि हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से। हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। और बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती है बेटी। कि बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती है बेटियां। एक मतला और दो शेर हरफे आखिर के तौर पर, एक शेर उसमें सुनाना चाहता हूं, इसलिए मैं मतला मतला यूं कहा है कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं। अच्छा, गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। और ये शेर मेरा दोस्त मंसूर राना यहाँ मौजूद है, उनकी नजर के गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। भाई क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। मैं शेर ये सुनाना चाहता था जो इस्माइल नजर की पहचान बनी आज, जो भी थोड़ा बहुत जो मेरी पहचान है हिंदुस्तान में, इस शेर की मुझे फक्र है। ये शेर अल्लाह ने इनाम दिया जी भाई। पूरी रात अपने पास मोबाइल चलाने के लिए मैंने बड़े गौर से सुना है और उन शेरों पे भी दाद दी है जिन शेरों पे नहीं देना थी। जी भाई पढ़िए। कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता। क्या मिसाल, अच्छे शेर कहे गए आज रात को, बहुत अच्छे शेर आज रात में कहे गए, लेकिन ये शेर भी उसमें शुमार किया जाएगा ऐसा यकीन है मुझे। कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता। अरे जिंदाबाद, अरे बाबा बाबा बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि गजल कहता हूँ मक्के का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। ये शेर भी उसी मोहब्बत से सुने कि ये मुझ में ऐब है,
या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? फैसला करें। मुझ में ऐब है कि गजल कहता हूँ मक्के का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। बहुत शुक्रिया कि मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ, और इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। गजल कहता हूँ मक्के का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आंखों में जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। क्या कहने? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। जिस मोहब्बत से सुना उसी मोहब्बत से मुझे रुखसत करें कि गजल कहता हूँ मक्के का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। अरे बाबा, अरे जिंदाबाद, क्या कह रहे? इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना बहुत भूल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत का।